आओ एंड मू टेलीपोर्ट होके सिया सिटी से बाहर निकल जाते हैं। आओ पूछता है क्या अभी हम सिटी से बाहर है। मू बोलता है हाँ, टेलीपोर्ट होके हम यहाँ पे आ चुके हैं। वो एक स्टेचू को देखते हुए बोलता है शायद ये डीमन क्लान का टेम्पल है। आओ बोलता है हाँ, ये डीमन का टेम्पल है। ह्यूमन क्लान इस स्टेचू की पूजा करते हैं ताकि डीमन गॉड्स उन्हें पावर दे सके एंड वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मू पूछता है तुम्हारे बारे में क्या तुम भी इस डीमन गॉड को पूजा करते हो। आओ बोलता है मुझे परवाह नहीं है बाहरी दुनिया से मुझे कितनी पावर मिल रही है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। ये सुन के मुँह सोचने लगता है अगर चू यहाँ पे होता तो वो भी यही आंसर देता। अभी आओ चू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे चूज करोगे, मैं बहुत खुश हूँ। मुँह बोलता है तो फिर क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को सुनोगे। वो बोलता है तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तुम बस बोलो। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को मारूं या फिर तुम चाहते हो कि मैं इस डीमन क्लान को डिस्ट्रॉय कर दूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुंह उसका फोरहेड को टच करते हुए बोलता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करने दो। ये सुन के आओ ब्लश करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, पर हम दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है। वो बोलता है तुम नॉनसेंस चीजें क्यों सोच रहे हो, मैं बस तुम्हारे स्पिरिट वर्ल्ड में जाऊंगा एंड तुरंत वापस आ जाऊंगा। अभी आओ उसके करीब जाता है एंड बोलता है तुम आ सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मुंह उसके स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करता है। उसके स्पिरिट वर्ल्ड में मुंह हांसिंग फ्लावर को देखता है। उन फ्लावर्स को देख के मुंह बोलता है ये चू का हाफ सोल है। आओ का मन काइंड थॉट से भरा हुआ है, इसीलिए उसके सोल वर्ल्ड में हांसिंग फ्लावर मौजूद है। एंड लांगली चू का इवल थॉट से है, इसीलिए उसका सोल इस तरह से बिखरा हुआ है। आओ बोलता है क्या मेरे सोल वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम है। मुंह उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा सोल वर्ल्ड आधा है। आओ बोलता है मुझे पता है, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ ये ऐसा ही है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे इससे मेरे स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंह बोलता है तुम अपने स्पिरिट को कैसे इग्नोर कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो फिर तुम जल्द ही लैक ऑफ स्पिरिट की वजह से मर सकते हो। अभी तुम्हें जल्दी से बाकी के सोल को ढूंढना होगा। मुंह सोचने लगता है लांगली एंड आओ एक दूसरे के एनिमी है। अगर मैं डायरेक्टली आओ को बता दूंगा कि उसका अदर हाफ लांगली है तो फिर वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आओ हंसते हुए बोलता है क्या तुम मेरे बारे में फिक्र कर रहे हो। मुंह बोलता है तुम ऐसी सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि लांगली तुम्हारा अदर हाफ सोल है तो फिर तुम क्या करोगे। आओ बोलता है तुम इस तरह के डिस्गस्टिंग वर्ड्स कैसे बोल सकते हो, लांगली मेरा अदर हाफ सोल कैसे हो सकता है। अगर वो सचमुच मेरा हाफ सोल है तो फिर मैं मरना पसंद करूंगा। इस उनके मुंह परेशान होने लगता है एंड वो सोचने लगता है चू कैसे ऐसे दो टुकड़ों में बढ़ सकता है एंड वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। आओ उसे बोलता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारे सर में दर्द है। वो उसे बोलता है इसके बारे में भूल जाओ, सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं एंड देन हम बातचीत करेंगे। मुंह उसके सोल वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। मुंह उसे पूछता है आओ तुम लांगली को इतना हेट क्यों करते हो। आओ बोलता है क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है, वो निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार देता है, वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, उसने तुम्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की, वो अच्छा नहीं है। मुंह बोलता है असल में लांगली उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो, उसने निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारा है, बात सिर्फ ये है कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसने मुझे बंदी बना के नहीं रखा था, मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे रुका था। ये सुन के आओ बोलता है तुम अभी भी लांगली के बारे में बोल रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो, तो फिर मेरे बारे में क्या। मुंह बोलता है मेरे दिल में तुम और लांगली दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हो। सुन के आओ उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम हम दोनों को कैसे पसंद कर सकते हो। अभी आओ उसका नेक में बाइटिंग मार्क को नोटिस करता है एंड पूछता है ये क्या है। मुंह उससे दूर हो जाता है एंड बोलता है ये कुछ भी नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लांगली उतना भी बुरा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, मैं अभी भी होप करता हूँ कि तुम दोनों समझौता कर लो। और बोलता है तुम अभी भी उसके बारे में बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जुबान से लांगली का नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे नेक में जो मार्क है, क्या लांगली ने तुम्हें टच किया था। मुंह बोलता है आओ तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए। तभी आओ सडनली उसे किस करता है। देन उसे बोलता है मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, उसका हिम्मत कैसे हुआ तुम्हें टच करने का, मैं उसके सारे निशान मिटाना चाहता हूँ। मुंह बोलता है आओ तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों अभी भी बाहर है।
मुंह से बोलता है तुम शांत हो जाओ एंड मुझे जाने दो, हम दोनों आराम से बातचीत कर सकते हैं। वो बोलता है तुम आराम से बातचीत कर सकते हो, मैं अभी नेक्स्ट जो भी करूँगा उससे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। मुंह बोलता है देखो हम दोनों अभी भी डीमन टेम्पल पे हैं। मुंह को फील होता है कोई टेम्पल में आ रहा है, इसीलिए वो आओ को बोलता है अब मुझे जाने दो, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। पर आओ उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे स्टेचू के पीछे ले जाने लगता है। स्टेचू के पीछे आओ उसे बोलता है अब वो लोग हमें नहीं देख पाएंगे। मुंह से बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। आओ बोलता है मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। कुछ डीमंस स्टेचू को प्रे करने लगते हैं कि हमें स्ट्रेंथ दीजिए। अभी वो स्टेचू हिलने लगता है, ये देख के डीमन शौक में पड़ जाते हैं। कि डीमन बोलता है कि ये स्टेचू मूव कर रहा था ना। दूसरा डीमन बोलता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है। ये देख के बीच वाला डीमन बोलता है मैं समझ गया, डिवाइन डीमन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया। वो तीनों डीमंस वहाँ से निकलने लगते हैं एंड बोलते हैं कि हमें जल्दी से इसके बारे में सबको बताना चाहिए। उनके जाने के बाद मुंह सोचता है लकीली उन्होंने हमें नहीं देखा। अभी आओ उसे बोलता है तुम कहाँ फोकस कर रहे हो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है मुंह जमीन में लेटा हुआ है। जब उसे होश आता है आओ उसे बोलता है क्या तुम जाग गए, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। ये सुन के मुंह ब्लश करते हुए बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, किसने तुम्हें कहा था ये सब कुछ करने के लिए, हम दोनों अभी भी बाहर हैं। आओ बोलता है मुझे ब्लेम मत करो, लांगली की वजह से मैं जेलस फील कर रहा था, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुंह बोलता है इस बात को भूल जाओ, लांगली जल्द ही हमें पकड़ लेगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अभी आओ उसका फोरहेड को टच करता है। मुंह सोचने लगता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, आखिर इस बदमाश ने क्या किया। आओ बोलता है मुंह मुझे माफ कर दो, मैं लांगली से छुपना नहीं चाहता हूँ। मैंने एक बार कहा था कि मेरे एंड लांगली के बीच सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है, ये मेरा डेस्टिनी है, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मुझे लांगली को मारना होगा। मुंह सोचने लगता है ये किस डेस्टिनी की बात कर रहा है, वो एंड लांगली दोनों एक ही पर्सन है, उसे मारने का क्या मतलब है, वो कितना स्टूपिड है, वो मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। और उसे बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे लांगली के साथ फाइट करना होगा, तुम्हारे साथ रहना मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, अगर मैं जिंदा बच गया तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। देन आओ मी को उस जगह पे समन करता है। आओ उसे बोलता है तुम मुंह के साथ यहाँ से जाओ एंड ह्यूमन वर्ल्ड वापस चले जाओ, याद रखना तुम्हें मुंह को प्रोटेक्ट करना होगा, अगर उसे चोट लगेगा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ही बोलती है बिग ब्रदर मैं समझ गई, मैं मुंह कुंजी को तुरंत यहाँ से लेके चली जाऊंगी, मैं गारंटी दे रही हूँ कि वो सेफ रहेगा। मुंह सोचने लगता है मी उसका साथ क्यों दे रही है, क्या वो मुझे वापस ह्यूमन वर्ल्ड लेके जाएगी। वो सोचता है नहीं, अगर मैं ये जगह छोड़ के चला गया तो फिर मेरे सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे, मुझे इस सील से बाहर निकलना होगा। तभी आओ उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं डेफिनेटली तुम्हें देखने के लिए आऊंगा। इसके बाद मी मुंह को वहाँ से ले जाने लगती है। उसके जाने के बाद आओ सोचता है मुंह अब चला गया है, अब मैं फाइनली लांगली से डील कर सकता हूँ। तो दूर जाने के बाद मी बोलती है मुंह क्वींजी चलो हमें वापस चलना होगा, जुयू आइज हमारे आंखों के सामने ही है, इस जुयू आई से हम वापस लिंगशुआन पैलेस जा सकते हैं। ये सुन के मुंह उसे घूरने लगता है। मी बोलती है तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, आओ ने मुझे कर्ज किया है, अगर मैंने उसे नहीं सुना तो फिर मैं मर सकती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ वापस ह्यूमन वर्ल्ड चलो। तभी मुंह अपना मैजिक यूज करता है एंड बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। मैजिक यूज करने की वजह से उसका हालत थोड़ा खराब हो जाता है। देख के मी बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो, तुमने फोर्सफुली इस कर्ज को तोड़ दिया। मुंह बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसका ऑर्डर मानने का। देन मुंह चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम उसके कर्ज से डर रही हो, क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। रोते हुए बोलती है मुंह क्वींजी मुझे छोड़ दो, मैं कर भी क्या सकती थी। मुंह पूछता है अब तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ आओ का प्लानिंग क्या है। मी बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, उसने कहा था कि मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड वापस छोड़ दूंगी, देन इसके बाद वो लांगली को जाके मार डालेगा। और मैंने उसे ये भी कहते हुए सुना था कि उसका और लांगली का कोई कनेक्शन है और वो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, और उसे एक जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे वो दोनों फाइट करेंगे। मुंह पूछता है वो जगह कौन सी है। मी बोलती है उस जगह का नाम है सोल स्प्लिटिंग क्लिफ्ट। ये सुन के मुंह सोचने लगता है मैंने जियो मैप में इस जगह को देखा है, ये डीमन एंड मॉन्स्टर के बीच का बॉर्डर है,
मुंह उस जगह की ओर बढ़ने लगता है। वो सोचता है मुझे जल्दी जाना होगा एंड उन दोनों को रोकना होगा। मी बोलती है, मुंह कुंजी, क्या तुम मुझे पहले इस कर्ज से मुक्ति दिला सकते हो? मेरे लिए रुको। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आओ एक जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पे लांगली पहले से मौजूद था। वो बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। आओ बोलता है हम दोनों को सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए। लांगली बोलता है मुझे बताओ वो कहाँ पे है। आओ बोलता है वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड चला गया है, तुम उसे अगेन नहीं देख सकोगे। ये सुन के लांगली गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? आओ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लांगली स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा है कि तुम मेरी तरह नहीं हो। देन वो आओ की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। देन इसके बाद मैं मू क्विंजी को कैप्चर करूंगा एंड उसे वापस यहाँ लेके आऊंगा। वो बस मेरा है। लांगली उसके ऊपर अटैक करता है पर आओ उसका अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है तुम सपने देखना बंद कर दो। दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनका फाइट युआन भी देख रहा था। वो सोचता है मू क्विंजी वापस ह्यूमन वर्ल्ड चला गया, ये कितनी दुख की बात है। मैं इस स्टोन का यूज करके उसे मारना चाहता था। फिर वहाँ पे मुंह पहुंच जाता है। वो देखता है वो दोनों फाइट कर रहे हैं। वो तुरंत उनके पास जाने लगता है एंड बोलता है मुझे जल्दी से उन्हें रोकना होगा। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं पर तभी बीच में मुंह आ जाता है एंड उन्हें रुकने के लिए कहता है। मुंह को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मुंह सोचता है मैं सही टाइम पे आया हूँ। वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ह्यूमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गए? मुंह गुस्से से बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम पे भरोसा किया पर तुमने मुझ पे मैजिक यूज किया। बोलता है तुम गुस्सा मत करो। तभी लांगली बोलता है मुंह क्विंजी तुम्हारा टाइमिंग परफेक्ट है, आओ को मारने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुंह गुस्से से उसके सर पे हिट करता है एंड बोलता है तुम होते कौन हो मारने वाले? एंड मुंह अपना मैजिक यूज करता है एंड जमीन में एक गड्ढा बना देता है। एंड मुंह बोलता है तुम दोनों बुरी तरह से मरना चाहते हो ना, तो फिर मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं मुंह क्विंजी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पर युआन सोचता है मुंह क्विंजी का हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का। उसे देख के लांगली आओ के बारे में भूल गया। देन वो गुस्से से बोलता है मैं उसे मार डालूंगा। ये बोल के वो स्टोन को तोड़ देता है। उस स्टोन से फ्लेम निकलने लगता है। वो फ्लेम बोलता है मैंने तुम्हारे विश को सुना, इसके बदले में तुम्हें अपना लाइफ देना होगा। ये सुन के युआन घबरा जाता है एंड बोलता है क्या तुम मेरा लाइफ चाहते हो? वो फ्लेम उसके बॉडी में घुसने लगता है। युआन बोलता है तुमने मुझसे झूठ कहा। वो फ्लेम युआन को मार देती है। देन हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर को देख के वो तीनों हैरान हो जाते हैं एंड बोलते हैं आखिर ये क्या है? मॉन्स्टर बहुत बड़ा था। उस मॉन्स्टर को देख के मुंह बोलता है ये तो याओ सीन है। फिर वहाँ पे चूटिंग अपीयर होता है एंड वो हंसते हुए बोलता है लाइफ सैक्रिफाइस करने के बाद मैंने इस गॉड को समन किया है, कोई भी याओ सीन का पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। चूटिंग अपना मार्क्स हटाते हुए बोलता है चू एंड मू क्विंजी तुम दोनों अब मारे जाओगे। तो देख के मुंह हैरान हो जाता है एंड बोलता है चूटिंग क्या ये तुम हो? चूटिंग हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने सही पहचाना, मैं तुम लोगों को मारने के लिए वापस आ चुका हूँ। देन चूटिंग उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है उन सबको मारने के लिए। वो मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। मुंह को प्रोटेक्ट करने के लिए आओ एंड लांगली सामने आते हैं एंड बोलते हैं मुंह क्विंजी तुम्हें संभल के रहना होगा। वो दोनों मिलके मॉन्स्टर का अटैक को ब्लॉक करते हैं। मुंह बोलता है क्या तुम दोनों ठीक हो? आओ बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। लांगली बोलता है मुंह क्विंजी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा। टिंग बोलता है याओ सीन का पावर पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। चू तुम्हारा सोल 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है, मुंह क्विंजी के साथ मिलके भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुन के लांगली सोचने लगता है 2 सोल से उसका मतलब क्या है एंड ये पर्सन चू का नाम क्यों ले रहा है? ये तो वही पर्सन है जिसे मुंह लाइक करता है। मुंह याओसिन के ऊपर हमला करता है एंड बोलता है हम लोगों को शांत रहना होगा। याओसिन का पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। लाइफ सैक्रिफाइस करने के बाद भी चूटिंग उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लांगली उसे पूछता है 2 सोल से उसका क्या मतलब था? बोलता है क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ? आओ एंड तुम दोनों एक ही पर्सन हो एंड तुम चू हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। आओ बोलता है तुम मजाक कर रहे हो ना? लांगली बोलता है मैं एंड वो दोनों एक ही पर्सन है, ये हो नहीं सकता। अभी चूटिंग याओसिन को बोलता है उन सबको मार डालो। याओसिन अपना पावर का यूज करता है उन्हें मारने के लिए।
फिर मुंह उन दोनों के बीच आ जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाता है। से वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मू क्विंजी को हर्ट करने का? क्या तुम मरना चाहते हो? वहाँ पे मी आ जाती है एंड बोलती है, मू क्विंजी क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर ये जूयू मेरे पावर को सप्रेस कर रहा है, इसीलिए मैं अपना फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा। उस डिमोनिक गॉड का पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर चू का दोनों सोल नहीं मिले तो शायद मैं अपने स्ट्रेंथ से उसे हरा नहीं पाऊंगा। तभी मी चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता इसे सोल्व करना इजी है? क्या तुम दोनों ने सुना, अगर चू अपना सोल को रिटर्न नहीं कर पाया तो मू क्विंजी इस जगह पे मर जाएगा। देन मी मू को बोलती है, मुझे ऐसा कहना पड़ा ताकि वो दोनों अपना सोल को मिला ले। ये बातें सुन के आओ एंड लांगली हैरान हो जाते हैं। आओ बोलता है, मू का जान खतरे में है, इसीलिए मैं सोल मर्ज करने के लिए तैयार हूँ। लांगली बोलता है, मू क्विंजी की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उन दोनों का सोल मिलने लगा था। जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो चू अपीयर होता है। उसे देख के मुंह हैरान हो जाता है एंड बोलता है, चू। उसे देख के चूटिंग बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। चूटिंग अपने मोस्टर को ऑर्डर देता है, तुम जल्दी से उसे मार दो। ये सुन के वो मोस्टर चू की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर चू उसे एक ही झटके में हरा देता है। शूटिंग सोचने लगता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चू बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। शूटिंग वहाँ से भागने लगता है। वो सोचता है, चू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। पर चू उसके सामने आ जाता है एंड बोलता है, क्या तुम मुझसे बच के निकल रहे हो? देन चू उसका गला दबाता है एंड उसे मार डालता है। के बाद वो मुंह के पास जाता है। वो मुंह को हक करते हुए बोलता है, मास्टर मैं वापस आ गया। वो बोलता है, ये तो अच्छी बात है, तुम वापस आ गए। चू को देख के वहाँ पे मौजूद डीमंस बोलने लगते हैं, सिटी लॉर्ड क्या ये आप हैं? चू मी को बोलता है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें देखना होगा। देन वो मुंह को अपने साथ ले जाने लगता है एंड बोलता है, मास्टर अभी हमें चलना चाहिए। मी सोचने लगती है, मैं ही क्यों, मेरे लिए भी रुको। चू मुंह को वापस सिया सिटी लेके जाता है। मुंह सोचने लगता है, उसने मुझे यहाँ पे क्यों लाया। रूम के अंदर चू मुंह को किस करता है एंड बोलता है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। मुंह उसका चीक पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा कहने का? अगली बार तुम ये सब कुछ दोबारा मत करना। चू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मास्टर मैं गलत था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब आगे नहीं होगा। वो बोलता है, तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। अभी तुम्हारा सोल कैसा है? क्या तुम्हें आओ एंड लांगली के मेमोरी के बारे में याद है? चू बोलता है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्या आओ एंड लांगली ने तुम्हें टच किया? सुन के मुंह गुस्से से बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो दोनों तुम्हारे ही सोल थे, क्या तुम उनसे जेलस फील कर रहे हो? चू मुंह को बेड में पुश करते हुए बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, आप बस मेरे ही हैं। भले ही वो दोनों मेरे ही सोल थे, पर वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। मुंह बोलता है, तुम नॉर्मल नहीं लग रहे, मुझे तुम्हारे सोल वर्ल्ड में एंटर करने दो। चू बोलता है, ठीक है, पर उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुंह बोलता है, क्या तुम ये सब कुछ करने के लिए मुझे जल्दी से यहाँ पे लेके आए हो? चू बोलता है, आपने सही कहा मास्टर, बाकी की चीजें वेट कर सकती है, पर ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।